हाथी और कुत्ते की कहानी। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक शक्तिशाली रानी राज करती थी। उस रानी के महल में बहुत से हाथी थे, किंतु रानी का सबसे प्रिय हाथी समरन था। समरन बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान हाथी था। रानी जब भी लड़ाई के मैदान में जाती तो हमेशा समरन पर ही सवार होकर जाती थी और अपना हर युद्ध जीत कर आती थी। रानी ने समरन के लिए एक अलग से कक्षा बना रखा था, जिसमें समरन रहता और खाता पीता था। कुत्ते से कहा, तुम मेरे खाने के बाद जो बचता उसे क्यों खाते हो? तुम आज से मेरे साथ ही खाना खाया करो। कुत्ते के बच्चा बोला, आप रानी के प्रिय हाथी हो, मैं आपके साथ खाना कैसे खा सकता हूँ? कुत्ते के बच्चे की बात सुनकर समरन हाथी बोला, एक काम करो, तुम मेरे मित्र बन जाओ, फिर तो हम दोनों साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। हाथी अकेले बोर होता था, उसने कुत्ते के बच्चे के साथ दोस्ती कर ली और दोनों साथ में खाना खाते और खेलते थे। धीरे धीरे कुत्ते का बच्चा बड़ा होना लगा और अच्छा भोजन खाने के कारण काफ़ी हष्ट-पुष्ट हो गया। एक दिन व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी की नज़र उस कुत्ते पर पड़ी और उसने सोचा कि इतने हष्ट-पुष्ट कुत्ते मेरे घर की रखवाली के लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी ने सूबेदार को कुछ रुपये को लालच दिया। सूबेदार का कुत्ता पर कोई अधिकार नहीं था, फिर भी पैसे के लालच में उसने व्यापारी को कुत्ते बेच दिया। व्यापारी कुत्ते को अपने साथ ले गया। उधर कुत्ते भी हाथी से बिछड़ कर बहुत दुखी था। कुत्ते के जाने से समरन हाथी भी उदास रहने लगा और उसने खाना पीना कम कर दिया। धीरे धीरे हाथी कमज़ोर होने लगा। रानी ने जब हाथी की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत चिंतित हुआ और उसने सूबेदार से हाथी के कमज़ोर होने के कारण पूछा। सूबेदार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी को क्या हो रहा है। रानी ने राजवैद्य को बुलाया और पूछा, मेरे इस प्रिय हाथी को क्या हुआ? यह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। राजवैद्य ने हाथी को परीक्षण किया और रानी को जवाब दिया, महारानी, हाथी किस के वियोग से दुखी है, इसी कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया और कमज़ोर होने लगा। रानी ने जब इसके बारे में जानकारी एकत्र की तो उसे पता चला कि हाथी की दोस्ती एक कुत्ते से थी और कुत्ते के जाने के बाद से ही हाथी का स्वास्थ्य खराब हुआ है। रानी ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि किसी भी तरह उस कुत्ते का पता लगाकर उसे वापस लाया जाए। सैनिकों ने कुत्ते को पता लगाकर व्यापारी सहित कुत्ते को रानी के सामने पेश किया। व्यापारी ने रानी को पूरी बात बतलाई। रानी बहुत दयालु प्रवृत्ति का थी। उसने सूबेदार और व्यापारी को माफ़ कर दिया और कुत्ते को हाथी के पास भेज दिया। कुत्ते को देखते ही हाथी अत्यंत प्रसन्न हुआ और कुत्ते को अपनी सूंड में लपेट कर अपनी पीठ पर बैठा लिया। हाथी से मिलकर कुत्ता भी फूल नहीं समा रहा था। कुत्ते के आते ही हाथी ने फिर से खाना शुरू कर दिया और पहले की तरह हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ हो गया। शिक्षा। हाथी और कुत्ते की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में कोई बड़ा छोटा या अमीर गरीब नहीं होता।